हे एवरीवन, जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैं आप सबके साथ फ्रेगरेंस एम्प्टीज़ एंड बॉडी मिस्ट रिकमेंडेशंस लेके आई हूँ। तो मुझे इसे बनाने में काफ़ी समय लग गया है क्योंकि 2-3 साल मैंने कुछ चीज़ों को यूज़ किया, उसके बाद ही मैं ये रिव्यू कर रही हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट थिंग, दिस वन बाय मिनीसो। मिनीसो की मैंने एक परफ्यूम भी यूज़ की है जो कि मुझे गिफ्ट में मिली थी, जिसके ग्लास बॉटल को मैं रीपर्पज़ कर रही हूँ इस वक्त एज अ सीड स्टोरेज फॉर प्लांट सीड्स, जो कि मेरे प्लांट से मुझे मिले हैं। तो पहले बात करें इन दो बॉडी मिस्ट की, तो ये दो बॉडी मिस्ट अच्छी है, लेकिन आई वोंट रीपरचेज़। अभी भी इसमें कुछ बची हुई है, इसमें थोड़ा सा है। तो इसका जो फ्रेगरेंस है, जैसा इसका नोट्स ऑनलाइन आपको देखने मिलेगा, बिल्कुल वैसा ही इसका फ्रेगरेंस है। और इसकी फ्रेगरेंस में आपको पैशन फ्रूट, थोड़ी सी फ्लोरल नोट्स, बेसिकली गर्ली टाइप की ये एकदम फ्रेगरेंस है, आपको अच्छी लगेगी अगर आप फ्रूटी फ्लोरल टाइप में है। एंड इसकी फ्रेगरेंस सिर्फ फ्लोरल है। बहुत लोगों को इसकी स्मेल जो गैसोलीन टाइप की लगी, पता नहीं क्यों, बट थोड़ा सा हो सकता है मैच करे इसकी वैसी फ्रेगरेंस, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसी है नहीं। ये बहुत अच्छी फ्रेश फ्रेगरेंस है, क्यूकम्बर टाइप्स अगर मैं क्लोजली बताऊं। और ये जो परफ्यूम था स्नो ऑफ विंडसर बाय मिनीसो, ये परफ्यूम लैवेंडरिश एंड एम्बर, उन दो फ्रेगरेंस से ये मैच करती हुई थी। तो काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस है। आप चाहे तो सर्च करिए ऑनलाइन, अगर ये मिले तो। मुझे तो मिला नहीं। तो बात करें अगले फ्रेगरेंस की, तो ये थी प्लम की तरफ से। प्लम की तरफ से मैंने बहुत सारे सैम्पल्स ट्राई किए थे, उसके बाद 2 फुल साइज़ चीज़ें मंगाई थी। तो यहाँ कुछ और भी सैम्पल्स हैं, तो फ़िलहाल मैं इन्हीं की बात करती हूँ। तो प्लम का मुझे ये ऑर्किड यू नॉट सैम्पल बहुत पसंद आया था, मैंने इसको मंगाया। इसमें ऑर्किड्स की फ्रेगरेंस है, और जैसा कि इसमें लिखा है, जस्ट इसमें ऑर्किड्स और फ्रीशिया टाइप की फ्रेगरेंस मुझे आती है। बाकी आप इसके नोट्स की डिटेल ऑनलाइन देख सकते हैं। आई वोंट रीपरचेज दिस बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव अकॉर्डिंग टू बॉडी मिस्ट। बॉडी मिस्ट उतना लास्ट नहीं करती है 1-2 घंटे से ज़्यादा, हार्डली 3 आवर्स। अपने स्किन पे अगर आप विंटर टाइम में लगाएंगे तो डेफिनेटली मे बी 4 आवर्स, बट आई वोंट बी रीपरचेजिंग। मैंने इसको परचेज़ किया था बिकॉज ऑफ इन दो फ्रेगरेंस में मुझे कॉम्बिनेशन पैशन फ्रूट एंड ऑर्किड का एक क्रीमी टाइप का बॉडी मिस्ट कॉम्बिनेशन चाहिए था, बट वैसा मिला नहीं। बट ठीक है, नॉट बैड। दिस वन इज़ गुड ऑल्सो। ट्रिपिन मिमोसा, ट्रिपिन मिमोसा इज़ मोर लाइक एन orange juicy kind of fragrance. This is an hint of tartiness and what should I say, hint of लेमन एंड जैसे कि नींबू की एक खट्टी टाइप की ये होती है ना फ्रेगरेंस, वैसा टाइप का है। तो अच्छा है ये भी, बट दिस वन नॉट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशंस। And Hawaiian Rumba. This one is very much like butterscotchy, chocolatey type of fragrance. I liked it initially, but after finishing whole bottle, I was like, nah, this is way too strong for my liking. So I didn't repurchase this one. And moving to next product, these are more like I have used this fragrance for half an year, then I am reviewing all the products. Next one is from Nivea. I have used one more, actually 3 more variants which I have talked about in my previous videos. इसकी एक ग्रीन टी वाली वेरिएंट भी है, वो भी बहुत अच्छी लगी थी। मैंने इसको बॉटल्स के लिए मेनली ख़रीदा था, एंड एक बॉटल मुझसे फूट गई।
मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया था। I was in hurry for my face mist. Actually, I have stored face mist in those empty bottles. तो मैं भूल गई काम काम में एंड वो ब्लास्ट हो गया। तो प्लीज़ बी केयरफुल गाइज, डोंट स्टोर योर ग्लास बॉटल इन फ्रीज़र विथ कम्प्लीटली फुल लिक्विड। अच्छा, तो इसकी फ्रेगरेंस की बात करूँ तो इसकी फ्रेगरेंस फ्रेश फ्लावर जैसा लिखा है वैसा ही है, काइंड ऑफ फ्रेश फ्लावर जैसा कि एक कोई भी फ्लावर की खुशबू होती है उस टाइप की, बट मुझे ये थोड़ी स्वीट टाइप की फ्रेगरेंस लगती है। फ्रूटी नहीं कहूँगी, स्वीट, फ्रूटी से थोड़ा कम स्वीट, जैसा कि आपको इसकी स्मेल किसी लोशन, आई डोंट थिंक सो लोशन से मैं मैच करने का हूँ, बट ओके ओके टाइप से। मैं इसे रीपरचेज़ नहीं करूँगी। और ये है क्यूकम्बर एंड लेमन टाइप ऑफ मिक्स फ्रेगरेंस, नॉट स्ट्रॉन्ग बट अल्कोहल इज़ हाई। तो मैंने इसे स्किन पे नहीं, कपड़ों पे यूज़ करके फिनिश किया था एंड मेनली मैंने इसकी बॉटल के लिए किया था परचेज़, जैसा कि आप देख सकते हैं बैक लेवल रिमूव किया हुआ है। एंड थोड़ी एक्सपेंसिव है तो आप इसे डिस्काउंट पे परचेज़ कर सकते हैं। एंड ग्रीन टी वाली फ्लोरल टाइप की फ्रेगरेंस है एंड ये वाली क्यूकम्बर एंड लेमन टाइप्स। नेक्स्ट वन लेयर वाटर गर्ल की तरफ से, मैंने इसकी एक्चुअली ये बॉटल रखी हुई थी जस्ट फॉर रिव्यूइंग, रिपर्पस भी मैंने इसे किया हुआ है। तो ये वाली ना एकदम ऑरेंज जूस होती है ना, ऑरेंज वाली रसना टाइप की फ्रेगरेंस थी। इसकी मैंने 3 बॉटल्स यूज़ की है, तो अभी बस मेरे पास इसका ये पड़ा हुआ है, एम्प्टी बॉटल्स है सारे। तो और ये वाली गुलाब की एकदम, गुलाब अगर आप इंसेंस बोलूँ या फिर जो आप गुलाब का सिरप पीते होंगे जूस बना के, तो उसकी तरह थी ये, पिंक एंजल एंड सीक्रेट क्रश। मैंने इसके पैम्पलेट से उसकी बॉटल मैंने फेंक दी है, तो मैंने इसके ये वाली वेरिएंट यूज़ की है। मैंने इसकी ये वाली भी यूज़ की है, रोमांस एंड फैंटेसी। तो मैं बता देती हूँ, मुझे ये शैम्पू टाइप लगती है, ये मुझे ऑरेंज जूस टाइप लगती है। इनकी सारी फ्रेगरेंस जूसी है और ये मस्की है, मतलब फ्रेश एक्वा टाइप्स। एंड ये वाली स्ट्रॉबेरी जैसी लगती है, रोमांस वाली बिल्कुल स्ट्रॉबेरी कैंडी टाइप्स। तो मुझे पसंद नहीं आई है, एक टाइम के बाद मैंने उसे रूम फ्रेशनर बना दिया। इसको भी मैंने कुछ टाइम के बाद एज अ सैनिटाइज़र यूज़ किया, सिंस इसमें अल्कोहल कंटेंट्स हाई है। तो लेयर वाटर गर्ल इज़ जूसी फ्लावरी, आइदर ऑन जूसी आइदर ऑन फ्लावरी, और उसी टाइप में ये फ्रेगरेंस बनाते हैं। आई थिंक दे शुड इम्प्रूव। अभी इनकी न्यू वाली एक आई है बॉडी मिस्ट, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ट्राई दैट। तो बात करूँ मैं यार्डली के तरफ से भी मैंने बहुत फ्रेगरेंस ट्राई की है। तो यार्डली की मैंने जो ये मंगाई है, ये ट्रायल पैक थी और मुझे ट्रायल पैक में ही मन भर गया। इसकी ये ऑटम ब्लूम वाली फ्रेगरेंस इज़ सूटेबल फॉर विंटर। इसमें राउंडेड ऑफ विथ एम्बर एंड सैंडलवुड ज़्यादा आती है मुझे, एम्बर की फ्रेगरेंस और एप्पल की फ्रेगरेंस, ये 2 फ्रेगरेंस कुछ ज़्यादा ही आती है। एंड बिल्कुल वुडी टाइप की ये फ्रेगरेंस है। आपको इनके वेबसाइट पे ये मिल जाएगी अराउंड 60 रुपीज़ के आसपास, तो आप उसकी वेबसाइट से भी ट्राई कर सकते हैं। और अभी मैंने देखा है अमेज़ॉन पे भी ये आ गए हैं इसके ट्रायल पैक्स, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये वाली बिल्कुल फ्लावरी, वाइट फ्लावरी टाइप की इसकी फ्रेगरेंस है, स्प्रिंग ब्लॉसम, जैसा कि स्प्रिंग ब्लॉसम नाम है बिल्कुल वैसा ही। मुझे थोड़ी ग्रासी टाइप की, मतलब ग्रीनिश एक फ्रेगरेंस आती है शार्प, और वाइट फ्लावर्स की फ्रेगरेंस आती है, जैसा कि वो बुके वगैरह में एक वाइट फ्लावर्स होते हैं, बिल्कुल वैसी टाइप की। अगर आप किसी शादियाँ या पार्टियाँ में गए होंगे तो उस टाइप की भी थोड़ी सी मुझे इसकी रेमिनिसेंस लगती है, फ्लावरी एकदम। तो नॉट बैड, ट्राई कर सकते हैं। ये टेस्टर था, मुझे फ्री मिला था उनके वेबसाइट से। तो अब जो मैं नेक्स्ट फ्रेगरेंस की बात करने जा रही हूँ वो है इटैल वेलोस के तरफ से। तो ये जो फर्स्ट फ्रेगरेंस है, आप इन सब की नोट्स उनके वेबसाइट्स पे भी रीड कर सकते हैं, बट मैं बता देती हूँ, ये जो
लव फॉरएवर है, ये मुझे मुल्तानी मिट्टी टाइप्स लगती है। हालाँकि इसके फ्रेग्रेंस में सैंडलवुड, रोज़, पीच कुछ ऐसा टाइप का नोट्स है, बट मुझे ये मुल्तानी मिट्टी विथ रोज़ वाटर वैसी लगती है इसकी फ्रेग्रेंस। एंड शूटिंग स्टार की मैं बात करूँ तो शूटिंग स्टार की फ्रेग्रेंस में भी बहुत सारे नोट्स है, बट मुझे मेनली इसमें पीच, थोड़ी सी सैंडलवुड, थोड़ी सी मॉसी टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस आती है। मेनली मुझे इसमें पीच एंड सैंडलवुड ज़्यादा डोमिनेटिंग लगती है, एंड थोड़ी ये फ्रूटी साइड में है, मुझे ये बहुत पसंद आई थी। एंड इनकी ओरिजिनल जो बिग बॉटल्स होंगी उनकी फ्रेग्रेंस और भी अच्छी हो सकती है। मैंने सारे सैम्पल्स को स्मिटन से ख़रीदा था, एंड स्मिटन के प्रोडक्ट्स मुझे उतने ख़ास नहीं लगते हैं, मतलब लाइक इफ़ देयर सैम्पल्स आर ओरिजिनल और नॉट, आई डू डाउट दैट, बट ठीक है, अच्छे ही सैम्पल लगे। डेट्स वगैरह इसमें मेंशन नहीं थे, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि सैम्पल है, इट्स ऑल राइट। डेट्स वगैरह काफ़ी अच्छा मेंशन्ड है, बट बहुत पुराने डेट्स के थे सैम्पल्स, इतने पुराने कि इनकी फ्रेग्रेंस जब आई थी तो मुझे समझ नहीं आई। तो 1-2 मंथ्स मैंने इसको धीरे धीरे यूज़ किया ताकि समझ पाऊँ क्या है फ्रेग्रेंस। एंड दिस वन, साइमोन बाय इटाल वेलोस, इट इज़ मोर लाइक निरोली, ऑरेंज ब्लॉसम। निरोली की खुशबू आप कैसे मैं आपको बताऊँ, निरोली की खुशबू जैस्मिन और ऑरेंज की बहुत थोड़ी सी हिंट उस टाइप की होती है। तो अच्छी है इसकी फ्रेग्रेंस, बट इट इज़ मोर ऑन फ्लोरल साइड। तो जिसको फ्लोरल फ्रेग्रेंस काफ़ी पसंद है, इफ़ यू आर समवन हु लाइक फ्लोरल, देन गो फॉर दिस। एंड ये शी टाउन ब्लशेज़ मेरी बहुत फेवरेट फ्रेग्रेंस है। इसके नोट्स में बैम्बू, पीचेस, बुल्गारियन रोज़, जैस्मिन, सैंडलवुड, शायद सब कुछ इसमें था। आप इसके वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा, और मैं ना आपको स्क्रीन पे इन सब के नोट्स मेंशन कर दूँगी, तो जिसकी जैसी नोट्स है ना वो बिल्कुल वैसी फ्रेग्रेंस आती है उसमें से। कुछ नोट्स मैं कैच नहीं कर सकती, बट इसमें से मुझे बैम्बू, सैंडलवुड, पीचेस एंड एक क्रीमी टाइप की बहुत अच्छी सी खुशबू, इस ये बेस्ट खुशबू है। अगर आप इसके ईडीपी या इसके बॉडी मिस्ट लेने जाएंगे ना, तो दैट इज़ वर्थ द मनी, दैट इज़ वर्थ द मनी, प्लीज़ गो फॉर दिस वन। दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। एंड ला बेला बाय इटाल वेलोस इज़ अ फ्रेग्रेंस ऑफ इलैंग इलैंग एंड जैस्मिन। पता नहीं, मैं देखी नहीं नोट्स ठीक से, तो इसमें मुझे इलैंग इलैंग और जैस्मिन टाइप की फ्रेग्रेंस ज़्यादा आती है, तो आप इसे डेफ़िनेटली परचेज़ कर सकते हैं। एंड इसकी प्राइस थोड़ी एक्सपेंसिव होंगी बॉडी मिस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन बॉटल शायद थोड़ी 200 ml से ज़्यादा होती है, तो मे बी। एंड इसकी फ्रेग्रेंस में एक बार थोड़ी सी बाकी ही है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ एक्सपेंसिव शैम्पू ऑनेस्टली, बट नॉट कम्प्लीटली लाइक शैम्पू, बट अगर आप शैम्पू कोई बहुत एक्सपेंसिव टाइप की यूज़ किए होंगे तो उसकी एक फ्रेग्रेंस होती है। एंड इलैंग इलैंग इज़ प्रेजेंट इन हेयर ऑयल ऑल्सो, सम कंपनी यूज़ दैट फ्रेग्रेंस। अगर मुझे इसकी फ्रेग्रेंस रिफ़्रेशिंग लगती है, बहुत अच्छी है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो इटाल वेलोस रिव्यू इज़ डन। इस इन सारी सैम्पल्स में से मैं आपको ये 2 रिकमेंड कर सकती हूँ। एक्चुअली ये भी रिकमेंड कर सकती हूँ। ये 3 फ्रेग्रेंस मुझे बहुत पसंद आई इटाल वेलोस की तरफ से। ये सैम्पल्स थे, पता नहीं इसके ओरिजिनल वाले और भी अच्छे स्मेल कर सकते हैं, तो फ्यूचर में हो सकता है मैं इसका बड़ा बॉटल परचेज़ करूँ और रिव्यू भी करूँ। अभी मैं ज़रा क्विक रिव्यू करना चाहूँगी इस सैम्पल्स का। तो सबसे फेवरेट वाला मेरा अजमल की तरफ से है, सैक्रेड लव औदे परफ्यूम यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड इनकी जो नोट्स है सिट्रस, तो हाँ, सिट्रस ऐसी नहीं है कि एकदम आपकी नाक पे लगेगी नींबू टाइप, वैसी नहीं है, बहुत हल्की सी है। सिट्रस एंड फ्लोरल एंड मस्की तीनों मिक्स एक आएगी आपको फ्रेग्रेंस जब आप इसे फर्स्ट टाइम स्प्रे करेंगे। एंड उसके बाद ना ये फ्रेश टाइप की फ्रेग्रेंस में सेटल डाउन हो जाती है। मस्की नोट्स फिर इसके थोड़े आते हैं, बट दिस वन इज़ रियली ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो कभी मैं अगर ट्राई करना चाहूँगी दोबारा से परफ्यूम्स। अभी मेरी परफ्यूम से इंटरेस्ट थोड़ी कम हो गई है। आई वॉज़ वेरी मच इनटू परफ्यूम
बॉडी मिस्ट एंड दैट। बट अभी रिसेंटली मुझे अल्कोहलिश टाइप की थोड़ी सी जो होती है ना परफ्यूम में फ्रेगरेंस, इसकी सरप्राइजिंगली नहीं है, तो दिस वन इज़ एक्सपेंसिव ऑल्सो, बट अकॉर्डिंग टू क्वालिटी आई डोंट थिंक सो इट इज़ एक्सपेंसिव फॉर परफ्यूम लवर। तो आप इसकी नोट्स देख सकते हैं, इसकी नोट्स जैसी दिख रही है ना बिल्कुल वैसी ही है। आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। दिस सैम्पल बाय स्मिटन वॉज ऑसम। एंड फास्ट ट्रैक की मुझे एक मिली थी, तो मुझे नहीं पसंद आई, लेकिन इसकी फ्रेगरेंस काफ़ी क्लासी है, मस्की है। जैसा कि इसमें लिखा है, मुझे इसमें मस्क ज़्यादा डोमिनेटिंग लगता है, एंड मस्क को थोड़ा लाइट करने के लिए फ्रूटी टाइप की एक हल्की सी हिंट है इसमें। बट रियली इट्स क्लासी फ्रेगरेंस। अगर आप क्लासिक टाइप के फ्रेगरेंस लवर है तो दिस इज़ फास्ट ट्रैक परफ्यूम, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। एंड एक्चुअली हाँ, ये फॉर हर है, बट थोड़ी सी मैस्कुलिन भी मुझे लग रही थी, तो मे बी मेरे अकॉर्डिंग यूनिसेक्स है ये परफ्यूम, आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करना चाहे तो। इसमें अभी भी देख सकते हैं है सैम्पल लेफ़्ट, मैंने इसे यूज़ नहीं किया है पूरी तरह से। नाइस नाइस फ्रेगरेंस एक्चुअली। इसमें मैंने कुछ स्प्रे भी करके रखा था येस्टरडे थोड़ा, ताकि मैं इसकी नोट्स को समझ सकूं, तो अभी तक प्रेजेंट है। इट कैन लास्ट एक्चुअली होल डे अगर आप ये ट्राई करेंगे। एंड अजमल की भी जो मैंने बताई ना, ये भी पूरे दिन टिकेंगी। एंड मुझे एक्स की सैम्पल मिली थी 2 ठो मैंने एक्चुअली, मुझे ये थोड़ा सा इसमें डस्ट वगैरह है क्योंकि मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था, तो इसका ये जो सैम्पल है ना, आप देख सकते हैं ये वाली सैम्पल मुझे मिली थी। क्लोजली दिखाऊं तो ये वाली सैम्पल एक्स की अगर मैं बोलूँ तो मुझे पसंद नहीं आई, मैंने इसको रूम फ्रेशनर की तरह यूज़ करके थ्रो कर दिया इसका सैम्पल। डोंट गो फॉर दिस फ्रेगरेंस। एंड अभी ये कुछ फ्रेगरेंस मुझे रिसीव हुए थे कुछ इस टाइप के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में स्मिटन के सैम्पल्स में। तो रेनी की अगर बात करूँ ना, तो रेनी की फ्रेगरेंस डार्क डिज़ायर ये मुझे ज़्यादा पसंद आई। और ये कुछ फ्रेगरेंस एंड बियॉन्ड की फ्रेगरेंस है, उतनी ख़ास नहीं लगी मुझे। अगर मैं बताऊँ वेलवेट ऊद की फ्रेगरेंस, तो मुझे ये मोर ऑन लाइक कपूर एंड पान टाइप की फ्रेगरेंस लग रही थी। आई डिडंट लाइक दिस फ्रेगरेंस। और डिवाइन की फ्रेगरेंस अगर मैं बात करूँ तो जो मेंस के कोलोन होते हैं ना फ्रेश टाइप के, उस टाइप की है। और ये जो है ऑडे बाय फाइव ब्लैक, आई डिडंट लाइक इट एट ऑल, दैट आई हैव टू थ्रो दिस परफ्यूम अवे। इतनी इसकी फ्रेगरेंस लेदरी टाइप की है कि कोई अगर लेदरी एकदम स्मोकी टाइप की फ्रेगरेंस पसंद करते हैं तो गो फॉर दिस वन। आई डोंट रिकमेंड दिस एट ऑल। और एक सैम्पल स्मिटन में ही मुझे मिली थी, तो ये है इंटेंस करके कुछ। तो इसकी फ्रेगरेंस की बात करूँ, ये एकदम लाइक आप डेली आते जाते ये फ्रेगरेंस आपको मिल सकती है लोगों में से। मेंस परफ्यूम की जैसी एक होती है ऑर्डिनरी टाइप की, आई वोंट रिकमेंड दिस परफ्यूम एट ऑल। अब मैं बात करूँ, एक फ्रेगरेंस मेरी इस तरफ से छूट गया था प्लम के तरफ से, ये मैंने बॉटल रिपर्पस कर दिया है। प्लम का वैनिला वाला एक सैम्पल आया था, मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आप एकदम शुगरी वैनिला कैरमली टाइप फ्रेगरेंस में है ना, तो आप डेफ़िनेटली प्लम का वैनिला परचेज़ करिएगा। मुझे इसकी फ्रेगरेंस पसंद नहीं है बिकॉज़ इन समर सीज़न हु लाइक्स द हॉट टाइप ऑफ वैनिला फ्रेगरेंस, एकदम कूल वैनिला नहीं लगती है। वैनिला की भी एक होती है क्वालिटी, कुछ वैनिला की फ्रेगरेंस अच्छी लगती है क्रीमी टाइप। ये क्रीमी टाइप नहीं थी, ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैनिला विथ, हाउ शुड आई से, ब्रेड जो फ्रेशली बेक्ड होते हैं ना, उसमें से जिस टाइप की एक वैनिलिश टाइप की एक खुशबू, वैनिलिश वाओ, वैनिला की ही इसमें सिर्फ फ्रेगरेंस आती है, और शुगर कैरमलाइज्ड। तो आई वोंट रिकमेंड दिस फ्रॉम माई साइड। एंड आई थिंक आई एम डन विथ ऑल the products, empties and some half used products that I was talking about। तो अब मैं बात करना चाहूँगी
फ्रेग्रेंस में टैल्क भी आते हैं, परफ्यूम्ड टैल्क। तो कुछ परफ्यूम टैल्क जो मैंने यूज़ किए हैं उनमें से मैं कुछ सजेशन दूँगी, और मेरे चैनल पे ना एन्चेंटर्स के कुछ प्रोडक्ट्स के भी मैं रिव्यू करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। तो इन सब की मैं बात करूँ ना, तो इसमें से मुझे यार्डली का ये मॉर्निंग ड्यू लोटस टाइप का फ्रेग्रेंस लगता है, एकदम परफ्यूमी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। मे बी 2-3 आवर्स ये आपके बॉडी में टिक जाएंगे, उसके बाद आपको लिंगरिंग टाइप की फ्रेग्रेंस नहीं आएंगी, जैसे कि फ्रेग्रेंस आती रहती है, बट रहेंगी आपके स्किन में ये फ्रेग्रेंस ऑल डे, एंड आपको ये ड्राई भी रखेंगी। ये मेरा आई थिंक 4/5 बॉटल होगा। मॉर्निंग ड्यू इज़ मोस्ट परचेज्ड टैल्क इन माई हाउस, सो आई हाईली रिकमेंड डू ट्राई मॉर्निंग ड्यू टैल्क। लेकिन हाँ, मुझे यार्डली के फ्रेग्रेंस में एक चीज़ लगी है, इनकी ना टैल्क की खुशबू थोड़ी सी स्लाइटली सी मेडिसिनल काइंड ऑफ लगती है, एंड वो आपको फ़ील होगा अगर आपने यूज़ किया होगा तो। ये वाली वेरिएंट, और मैंने इसमें भी फ़ील किया है इम्पेरियल जैस्मिन, और इसका एक लेस ब्लू वाला भी वर्शन आता था, उसमें भी मैंने फ़ील किया था। तो जैस्मिन की बात करूँ, जैस्मिन वाली एकदम जैस्मिन जैसी फ्रेग्रेंस आती है, एंड 2 घंटे से ज़्यादा नहीं टिकेंगी। बहुत गर्मी होगी तो ये टैल्क आपको उतना ड्राई नहीं फ़ील देंगी, तो बहुत गर्मी होगी तो नाइसिल ट्राई कर सकते हैं आप, लेमन लाइम। अगर आपने लेमन वाले कोई सोप यूज़ किए होंगे, जैसे डेटॉल के हैं, एक ब्रीज़ करके भी आती थी, या फिर लिरिल यूज़ किए होंगे, तो बिल्कुल वैसी फ्रेग्रेंस है, बहुत फ्रेश टाइप की फ्रेग्रेंस है। ये आपके बॉडी पे 2-3 घंटे आराम से टिक जाएंगी, एंड ये कूलिंग सेंसेशन भी देती है, तो गर्मियों में काफ़ी अच्छा है। एंड उसी के साथ मैंने इसके 2 सैम्पल यूज़ कर लिए हैं, नाइसिल का कूल हर्बल। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है मुझे, एंड ये भी कूलिंग सेंसेशन देती है। तो इस वाले की ना, मतलब ये वाली मेरी फ़ेवरेट है, एकदम फ्रेश टाइप की फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप एकदम मेंथोली फ्रेश कैटेगरी की फ्रेग्रेंस पसंद करते हैं तो ये टैल्क ज़रूर गर्मी में यूज़ कर सकते हैं। एंड इसकी ना प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखी हुई है 50 रुपीज़, एंड सबकी मैं प्राइस आपको बता देती हूँ। यार्डली की 205 है बड़ी वाली बॉटल, 250 ग्राम की, और यार्डली का 100 ग्राम 132 है। शेल्फ़ लाइफ भी इसकी 2-3 साल की होती है। और ये लैवेंडर वाली, ये यार्डली की कभी भी ख़राब आपको लग ही नहीं सकती है। लैवेंडर, यार्डली ने लैवेंडर ही पहला फ्रेग्रेंस बनाया था, तो इसकी सिर्फ लैवेंडर जैसी ही खुशबू नहीं होगी, थोड़ी बहुत इसमें अलग अलग नोट्स दिए हुए हैं, वो आप वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा जाके, या फिर मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। ये फ्रेग्रेंस रिलैक्सिंग है, आप चाहें तो सोने से पहले इसे अपने पिलो वगैरह में भी थोड़ा सा स्प्रिंकल करके सो सकते हैं, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। लैवेंडर इज़ नोन फॉर कामिंग माइंड, लैवेंडर इज़ नोन फॉर दैट, तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं लैवेंडर टैल्क। दीज आर परफ्यूम्ड टैल्क, आई फॉरगॉट टू मेंशन। एंड पॉन्ड्स की तो हर किसी ने ही ट्राई की होगी। मुझे फ़र्स्ट स्टारलाइट बहुत पसंद आई थी जब ये न्यूली लॉन्च हुई थी। अब इसकी ना फ्रेग्रेंस में से पैशन फ्रूट वाली एक एसेंस हटा दी गई है, तो मैं इसे रिपर्चेज़ नहीं करूँगी और आपको भी रिकमेंड नहीं करूँगी। इसकी फ्रेग्रेंस टिकती नहीं है, इसमें आजकल सिर्फ जैस्मिन और ऑर्किड्स के ही थोड़े नोट्स आते हैं, बहुत रिड्यूस कर दिए गए। इसमें एक फ्रूटी नोट था, फ्रूटी नोट इज़ नॉट प्रेजेंट एनी मोर। सो अब ये इसमें लिखना कि ये परफ्यूम टैल्क है, इट इज़ नॉट it is not worth to write this thing that it is perfume talc. It is not perfumed anymore. एंड इनकी अभी तक ड्रीम फ्लावर वाली टैल्क और मैजिक वाली फ्रेशनेस टैल्क दोनों एज़ इट इज़ है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं डेफिनेटली। इसकी लैवेंडर जैसी खुशबू नहीं है जैसा सब मेंशन करते हैं, इसकी खुशबू एकदम एक थोड़ा सा परफ्यूम काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस मुझे लगता है इसका। और लिली की फ्रेग्रेंस लिली जैसी है, डेफिनेटली ट्राई करिएगा, ये बेस्ट है। तो दैट्स इट, आई एम डन विथ माई रिव्यूज़। बताइएगा कमेंट में अगर आपको और कुछ चाहिए हो रिव्यूज़।